उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। मणिपुर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा राज्य है। पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहाँ के अधिकतर लोग खेती किसानी का काम करते हैं। राज्य की आबादी लगभग 30 लाख है, जिसमें से कम 70% लोग किसान के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। My name is K. Devadatta Sharma. I am Project Director, Manipur Organic Mission Agency. मैं मणिपुर ऑर्गेनिक फार्म का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। हमारा उद्देश्य ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट का विकास करना है। इसे 2015-2016 में हॉर्टिकल्चर विभाग के तहत शुरू किया गया था। And it has been... ये साल का ये खेती का काम अभी ख़त्म हो गया। इसके बाद ये हम लोग अभी इसको खाली में नहीं रखना है। इसको हम लोग वेजिटेबल्स मतलब सब्जी, ये गोभी का अभी बंधा गोभी ये हम पैदा करने के लिए हम कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसलिए हम किसान वाला लोग हम लोग इसको अच्छा से कुल्हाड़ी से डेली का हम लोग इसको ये ज़मीन को तोड़वा करके हम लोग बंधा गोभी का खेती करने का पूरा मेरा मन में है। इसलिए मैं हम लोग का 10-20 किसान वाला लोग को मैंने बता दिया, क्योंकि मैं ये बंधा गोभी का ये खेती करना है। ये मिट्टी हम लोग साफ ये टुकड़ा करके छोटा करके उसको ये बनाएंगा अच्छा से। उसके बाद में हम लोग एक गोभी का बीज को एक जगह में बनाऊंगा और उसको सबसे पहले बहुत छोटा टुकड़ा होने के बाद में उसका जगह में बीज को हम लोग देने के बाद में 7 दिन तो कम से कम एक पतला कपड़ा से हम लोग ये ज़मीन को पूरा हम दफना देंगे। उसके बाद में हम रोज़ का पानी देंगे, सुबह शाम पानी देंगे। उसके बाद में ये कम से कम 7-8 दिन लगता है इसका बीज से ये निकलने में। ये कपड़ा को निकाल देंगे, उसके बाद में हम लोग ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद ये हम लोग डेली का रोज़ का फिर पानी भी आस्ते हम दे देंगे और ये खेती उसी टाइम में हम लोग तैयारी हो जाएगा। उसी टाइम में इसको इतना टुकड़ा होने के बाद में हम लोग कोई जो बाज़ार का हम लोग ये फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम तो हमारा बनाया हुआ कंपोस्ट मतलब हरा चीज़ों से जो इसको रखा हुआ सालों से ये हम लोग बना के रखा है, उसको हम सूखा करके ये गोभी का इसमें खेती में हम डाल देंगे। जो किसान गांवों से दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, वो अभावग्रस्त जीवन गुजार रहे हैं। इसी कारण यहाँ के अधिकांश किसान अधिक आमदनी के लिए खेतों में काम करते हैं। इसलिए मणिपुर में किसान विभिन्न प्रकार के गोभी का उत्पादन करते हैं। जगह में पानी नहीं है, इसलिए पानी लाने में थोड़ा तकलीफ है। फिर भी तकलीफ होने दीजिए, कोई बात नहीं। हम जो इतना तकलीफ से मैंने ये खेती बंधा गोभी का खेती किया है, उसको ये पूरा बाज़ार में बिक्री करने का टाइम में तो हम लोग का पूरा ये तकलीफ जो है पूरा चला जाएंगे।
गोभी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती मणिपुर के किसान सफलतापूर्वक करते हैं। यही कारण है कि किसानों ने पूरे राज्य में गोभी की बुआई करना सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। विष्णुपुर जिले के खोई जमुन गांव के किसान भी उन किसानों में से हैं जो सफलतापूर्वक गोभी की खेती कर रहे हैं। खोई जमुन गांव बिष्णुपुर जिले का गांव है जो इम्फाल जिले से 27 किलोमीटर दूर है। तबुल खुंगांग सिदा लेजबनी आई इसामों लौमीनी। मैं एक किसान हूँ। मैं थूबल का रहने वाला हूँ। मैंने अपने 1.5 एकड़ के खेत में एक बार कोबलीज, बरकुलीज, टमाटर, गोभी फुल और अमेरिकन पीस लगाए थे। हमारे गांव में 4000 वोटर हैं। लगभग 6000 किसान यहाँ साल में 3 या 4 बार फसल उगाते हैं। खेती की उपज को बढ़ाने के लिए किसान रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। ये केवल रासायनिक खाद पर ही निर्भर हैं, जिससे इन्हें अच्छी आय प्राप्त नहीं होती थी। आज यहाँ के किसान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से खेती पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। एक किसान होने के नाते मणिपुर के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हम खेती कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा के लिए आधुनिक स्कूलों में भेज रहे हैं। आज हम सरकारी नौकरियों को छोड़कर और बिना किसी की सहायता लिए खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हम जो कुछ भी कमा रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं। आज हम अपनी खेती पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, विशेष तौर पर सूखे और बाढ़ से बचने के तरीकों पर ध्यान दे रहे हैं। हमें जो कुछ भी उपलब्ध है वो खाकर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी आजीविका कमा पा रहे हैं। खोई जमुन गांव के किसान सफलतापूर्वक ऑर्गेनिक तरीके से गोभी की खेती कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले यही किसान खेती में बड़ी संख्या में खाद का प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल यहाँ के किसान बिना किसी खाद का प्रयोग किए ऑर्गेनिक तरीके से गोभी की खेती कर रहे हैं। मैं यहाँ लोकटक झील के किनारे खड़ा हूँ। एलडीएस झील से फुमडी साफ करने का अच्छा प्रयास कर रही है। ये पर्यावरण के अनुकूल है और साफ होती है, इसीलिए इसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में जैविक खाद के रूप में होता है। इसकी जड़ें झील की गहराई में होती हैं, जिन्हें मशीनों की मदद से निकाला जाता है। किसान अपनी गोभी की फसल को 10 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं। खोई जमुन गांव में गोभी की खेती दूसरे किसानों से अलग तरह से की जाती है। पहले खेत को जोता गया, फिर उसके बाद बीज बोए गए। बोए गए बीजों को एक हल्के कपड़े से ढक दिया गया। नए बोए गए बीज फेडोम अलग कर लिए जाते हैं और उसके बाद ये बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैविक गोभी की फसल को बेचकर इनकी जो भी आमदनी होती है, उसी से ये अपने घर का खर्च चलाते हैं, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं और एक बेहतर जीवन जीते हैं, वो भी बिना किसी दूसरे की मदद के। बहुत से ऐसे गांव थे जहां पहले गोभी की खेती नहीं की जाती थी, लेकिन बाद में न केवल खोई जमुन में बल्कि दूसरे गांवों के किसानों ने भी गोभी की खेती करना शुरू कर दिया।
आज गोभी की फसल को स्थानीय स्तर पर न बेचकर न केवल दूसरी सिक्योरिटी फोर्स कंपनी को बेची जा रही है, बल्कि मणिपुर राज्य के बाहर भी बेची जा रही है। अब खोई जमुन गांव के किसान न केवल गोभी की खेती कर रहे हैं, बल्कि मौसम के अनुसार दूसरी सब्जियां जैसे मटर, टमाटर, बैंगन और सरसों वगैरह उगाकर स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करा रहे हैं। इससे होने वाली आय से ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और अब इनके बच्चे सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के काबिल हो रहे हैं, ताकि वो भी समाज में सर ऊंचा करके जी सकें। मणिपुर के किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियां बोते हैं और बिना किसी पर निर्भर हुए बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। अगर मणिपुर के किसान सब्जियां उगाना बंद कर दें, तो यहाँ के लोग दूसरे देशों से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर निर्भर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ के किसान कई किस्म के फल और सब्जियां बोते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को साल भर ताजे फल और सब्जियां मिलती रहें। सर्दी के मौसम में किसान कई प्रकार के मटर की बुआई करते हैं, जो पूरे साल के लिए काफी होती है। कुछ किसान इसे सर्दी के मौसम की सब्जी कहते हैं। मणिपुर के किसान खाद का प्रयोग करके सब्जियों और फलों का उत्पादन करते थे। रासायनिक खादों का प्रयोग किए जाने से लोग इन सब्जियों और फलों को खरीदना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए किसानों ने 2016 के बाद से जैविक तरीके से खेती करना शुरू किया। रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर आने में कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। आज किसान रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और लोगों के लिए जैविक उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं। किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। आज किसान अपने खेतों से 80,000 से 1 लाख रुपए तक की आय प्राप्त कर रहे हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर असम की जमीन काफी उपजाऊ और हरी भरी है। यहाँ की जमीन खेती-बाड़ी और बागवानी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ के अधिकांश लोगों की जीविका कृषि पर निर्भर है। आज भी यहाँ के अधिकांश लोग परंपरागत ढंग से खेती करते हैं, जबकि ये सर्वविदित है कि जनसंख्या की तुलना में खेती की भूमि यानी एग्रीकल्चरल लैंड दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसे में हमारा दायित्व है कि उसी भूमि पर हम अधिक से अधिक उत्पादन करें। ये हमारी जरूरत भी है और हमारे विकास का आधार भी। अपनी जरूरतों के मद्देनजर हजारों किसानों ने प्रोग्रेसिव और इनोवेटिव होने का परिचय दिया है। असम के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ किसानों ने अपनी खेती का अंदाज ही बदल डाला है। आजकल ये किसान शहरी लोगों की पसंदीदा हाई वैल्यू क्रॉप्स पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि पपीते की खेती।
पपीता साल भर फल देने वाली एक फसल है, इसीलिए पपीते की खेती किसी भी मौसम में की जा सकती है। पपीते का पौधा लगाने के 5-6 महीने के बाद से ही उसमें फल लगना शुरू हो जाता है, यानी किसानों को बहुत जल्द ही उनकी मेहनत का फल मिलने लगता है। से 9 महीने के अंदर पपीता पकने लगता है। पके हुए पपीते का बाजार भाव यानी मार्केट वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है। पपीते की खेती के बारे में यहाँ के किसानों की अपनी सोच है। पपीते की खेती बहुत ही लाभदायक खेती है। इससे पहले मैं केले की खेती करता था और वेजिटेबल्स यानी साग सब्जियों की खेती भी करता था, लेकिन जब से मैं पपीते की खेती करना शुरू कर दिया तब से ज़्यादा लाभान्वित हुआ हूँ। पक्के पपीता का भाव मुझे प्रति किलो 40 रुपए मिलता है, लेकिन कच्चा पपीता का भाव सिर्फ 10 रुपए मिलता है। इसलिए मैं पका हुआ पपीता को ही बेचना पसंद करता हूँ। ये दिखलो मीटर मार्केट पपीते के भाव बाजार में ज्यादा मिलते हैं। पपीते की उत्पादन भी बहुत अच्छे होते हैं। जब से पपीते की खेती शुरू किया है हमें लाभ भी ज्यादा होने लगा। मेरे साथ साथ बहुत सारे युवकों को भी यहाँ काम मिला है। असम के हर घर में पपीते के 2-4 पेड़ पाए जाते हैं। इसे यहाँ की परंपरा भी कह सकते हैं। असम की भूमि और जलवायु पपीते की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी और उपजाऊ मानी जाती है। इसी बात का लाभ उठाते हुए कुछ प्रगतिशील किसानों ने पपीते की खेती करना शुरू कर दिया है। यहाँ कुछ किसान आपस में एक समूह बनाकर पपीते की खेती कर रहे हैं और बहुत से किसान व्यक्तिगत तौर पर पपीते की खेती कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ समूहों में से एक है वेजिटेबल ग्रोवर्स सोसाइटी। इस समूह में कुल 10 सदस्य हैं। ये लोग जानते थे कि अकेले काम करने से अच्छा है कि सब दोस्त मिलकर काम करें और एक दूसरे को विकास के पथ पर ले जाएं। सबने मिलकर फार्म को बड़ा करने और नई नई फसलें उगाने का फैसला किया है। इस प्लांट में कुल 30 बीघा भूमि है, जिसमें से 6 बीघा पर पपीते के पेड़ लगाए गए हैं। ये समूह बको के भुगताबी नामक जगह पर स्थित है। यहाँ पपीते की खेती आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा की जा रही है ताकि कम भूमि पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। आधुनिक पद्धति में 1 बीघा जमीन में पपीते के 288 से 300 पौधे लगाए जाते हैं, यानी 7-7 फुट की दूरी पर। पपीते की खेती में समय समय पर सिंचाई करनी पड़ती है ताकि फसल अच्छी हो। पपीते की खेती ऑर्गेनिक पद्धति से भी की जाती है। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत मांग है। यहाँ के किसान अपने वातावरण से मिलने वाली सामग्री को ही खेती के उपयोग में लाते हैं। पोल्ट्री की लिटर को पपीते के पेड़ के नीचे एक सर्कल बनाकर डाला जाता है। इस खाद के प्रयोग से पपीते के उत्पादन में वृद्धि होती है। आधुनिक पद्धति में उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक, जिसे मल्चिंग कहते हैं, इसके स्थान पर ये लोग धान की पुआल को पौधे के नीचे बिछा देते हैं ताकि वहाँ और घास फूस ना उग पाए। बाद में यही पुआल पानी गिरने के कारण धीरे धीरे सड़ गलकर मिट्टी में मिलकर खाद बन जाती है। ये तरीका पपीते की खेती के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। पपीता बहुत ही लाभदायक खेती है। असम की मिट्टी और जलवायु पपीते के खेत के लिए बहुत ही उपयोगी है। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से भी हम लोगों ने ये खेती किया था, जिसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। तभी हम लोगों को बहुत अच्छा परिणाम मिला था और इसकी खेती बहुत ही अच्छे होते हैं। बागवानी खेती के लिए हमें हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, इसकी ज़मीन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ज़मीन पे हमेशा धूप आती रहे और पानी निकलने का व्यवस्था रहे। पपीते की खेती के लिए हमें नर और मादा चुनने में दिक्कत होती है, इसलिए आजकल बाजार में ऐसे कुछ जात निकले हैं जो कि उभयलिंगी होते हैं, जिसके वजह से आजकल हमें इन समस्याओं को झेलना नहीं पड़ता। इसलिए हम ऐसे कुछ जात के पौधों को लगाने की सलाह देते हैं ताकि किसानों को इन सब समस्याओं को झेलना ना पड़े। उन्नत जात के पपीते के उत्पादन के लिए हम ऐसे कुछ जात को लगाने की सलाह देते हैं जो कि नाटे कद के हो, क्योंकि जो नाटे कद वाले जात के पौधे होते हैं वो बहुत जल्दी फल देना शुरू करते हैं और इसका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। पपीते के पौधे हम साल में 3 बार लगा सकते हैं, जैसे कि फरवरी, मार्च, जून, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर में लगा सकते हैं। पपीते के जितने सारे वैरायटीज़ हैं या जात है, उनमें से पूसा, नन्हा, पूसा डेलिशियस, ऐसे ही और बहुत सारे हैं, CO1, CO2 और बहुत सारे हैं। लेकिन आजकल बाजार में कुछ ऐसे जात के पपीते उपलब्ध हैं, जैसे कि रेड लेडी, सपना, चिंता, और ये सब जात के पपीतों को आजकल किसान अपने खेत में लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सब वैरायटी आसाम के ज़मीन के लिए ज़्यादा उपयोगी है। इस क्षेत्र के सभी किसान जो पपीते की खेती में निवेश कर रहे हैं, लगभग सभी लाभान्वित हो रहे हैं, फिर चाहे वो समूह के रूप में हो या व्यक्तिगत रूप में। इसकी बड़ी वजह यह है कि पपीते की खेती में प्रत्येक पौधे पर
200 रुपए खर्च होते हैं और आमदनी 1000 रुपए होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रति बीघा भूमि पर हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की आमदनी की जा सकती है। आज पपीते का बाजार दिन ब दिन बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि इसकी खेती के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इस तरह कहा जा सकता है कि कृषि के क्षेत्र में ये असम का एक और बढ़ता कदम है।